A negative thinker looks problem in every opportunity, but a positive thinker looks opportunity in every problem. हेलो गाइस, मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि ज़िंदगी लोगों को बहुत सारे मौके देती है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो उस मौके को सही मायने में अंजाम दे पाते हैं और बहुत सारे लोग उसको समझ ही नहीं पाते कि मेरी ज़िंदगी में मौका आया या फिर प्रॉब्लम आई। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों कि आपको अपनी ज़िंदगी में मौके को पहचानना कैसे है, कि आपकी ज़िंदगी में जो मौके हैं उन्हें सही तरीके से कैसे पहचानना है और उसको सही मायने में कैसे अंजाम देना है। ठीक है। तो दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है हमारी ज़िंदगी में, लोग बहुत सारे लोग इसलिए असफल हो जाते हैं, मेरे ओपिनियन से इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो सही मौके को पहचान नहीं पाते। ऐसा नहीं कि किसी को मौके नहीं मिलते, मैंने बोला कि ज़िंदगी में हर किसी को मौके मिलते हैं, ज़िंदगी हर एक इंसान को मौके देती है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। तो मेरे दोस्त, आज इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे, किस तरीके से मौके को पहचानेंगे। इसको हम थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आपको बताएं कि एक नवयुवक, एक लड़का एक किसान आदमी के पास जाता है उसकी बेटी के शादी की इच्छा से। ठीक है, क्योंकि किसान की बेटी उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो उसके पास जाता है कि आपकी बेटी से मुझे शादी करनी है। तो किसान तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं राज़ी हूँ, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि मैं बारी बारी से 3 बैल छोड़ूंगा और उसमें से अगर किसी एक बैल को आप पकड़ लोगे, किसी एक बैल को आप पकड़ लोगे, और पकड़ने का मतलब उसकी पूंछ पकड़ना है, किसी एक बैल की अगर आप पूंछ पकड़ लोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। लड़का तैयार हो गया, कोई बात नहीं। अब वो लड़का खेत में खड़ा होता है, क्योंकि वो जो घर था जिसमें बैल थे वो खेत में ही था। तो लड़का खेत में खड़ा हो जाता है बैल को पकड़ने की मुद्रा से। तो होता क्या है कि किसान क्या करता है, पहला दरवाज़ा खोलता है तो उसमें से जो बैल निकलता है बहुत ही डील डॉल वाला, और वो लड़का देख के डर जाता है कि तो और ऐसा बैल वो पहली बार तो देखा ही नहीं था। तो वो सोचता है चलो छोड़ो इसको, अभी तो 2 बैल है ना, अगले बैल को पकड़ेंगे, अगले बैल की पूंछ पकड़ेंगे। तो उसने छोड़ दिया उसको। उसके बाद साइड हो गया, वो बैल निकल गया। फिर जब किसान ने दूसरा बैल छोड़ा तो वो बैल उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, उससे भी ज़्यादा डील डोल वाला था। तो वो देख के और डर गया, सोचा अब इसको कैसे पकड़ूं, इससे बेटर तो वही था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, छोड़ दिया उसको, नहीं पकड़ा उसने, जाने दिया। अब बात आती है तीसरे बैल की। जब किसान ने तीसरा बैल छोड़ा, जब किसान ने तीसरा बैल छोड़ा तो उस नवयुवक के चेहरे पे एक बहुत ही अजीब सी, बहुत ही खुशी की मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि वो जो बैल था तीसरा, वो बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल मरियल था, बिल्कुल ही दुबला पतला था। लड़का झट से दौड़कर उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता था, क्योंकि किसान ने पहले ही बोला था कि उस बैल की पूंछ पकड़नी है। तो लड़का दौड़ के उसकी पूंछ जैसे ही पकड़ना चाहा, पता है क्या हुआ, उस बैल की पूंछ ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उस बैल की पूंछ ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमें अभी अपनी ज़िंदगी में सीख लेना है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैं नहीं फेस कर पाऊंगा। मेरे दोस्त, वो भले ही आपको प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन आप ढूंढो कि उस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी क्या है, मौके क्या हैं। अगर आप यही चीज़ अच्छे से समझ गए तो आप अपनी ज़िंदगी में 100% कामयाब हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, आप जितने लोग सक्सेस हुए हैं, कहीं ना कहीं आप देखो उनकी हिस्ट्री उठा के, तो वे प्रॉब्लम्स में ही मौके को खोज करके वो आज इतने आगे हुए हैं। क्योंकि मैंने अभी शुरुआती में जो कट्स बोला था कि ए नेगेटिव थिंकर लुक्स प्रॉब्लम इन एवरी अपॉर्चुनिटी, बट अ पॉजिटिव थिंकर लुक्स अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रॉब्लम। इसका मतलब हुआ कि एक जो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है उसको हर मौके में समस्या दिखती है, हर एक अवसर में समस्या दिखती है। लेकिन एक जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है, एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है, उसको पता है उसको हर प्रॉब्लम्स में मौके नज़र आते हैं कि यहाँ ऐसा मौका है। बात आती सिर्फ नज़रिए का फ़र्क होता है। जैसे हालत हुई थी उस लड़के की, उसने क्या सोचा था कि चलो इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार पकड़ेंगे। तो मेरे दोस्त, ऐसे भी होता है, बहुत सारे बच्चे हैं। अब क्या है कि उनको भी लगता है कि नहीं ये चीज़
टफ है, मैं इसको नहीं कर सकता, चलो उसको मैं करता हूँ। हो सकता है कि आपको जो चीज़ टफ लग रही हो, बेशक टफ लग रही हो, लेकिन उसमें आपको मौके हैं, उसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस हैं। लेकिन जो चीज़ आपको बहुत इजी लग रही है, हो सकता है उसमें सक्सेस होने के आपके चांसेस ना हो। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर और सारा काम करते हैं। मैं इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आप इंसान की ज़िंदगी में होता है, वो करना तो चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे उस लड़के ने रिस्क नहीं लेना चाहा कि इससे मुझे खतरा है। तो वही चीज़ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप रिस्क लेंगे, उस प्रॉब्लम्स में आप मौके खोज कर रिस्क लेंगे, तो आपके सफल होने के 100% चांस है, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, आपको यहाँ से यही सीखना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी मौके मिलें, पहले ही मौके को अंजाम देना है। आपको ये नहीं करना कि यार चलो इस बार नहीं, अगली बार, इस बार नहीं, अगली बार, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगली बार जो अगली बार वाली बात हो, वो क्या मालूम फिर से अगली बार के लिए टल जाए, क्या पता, हमें थोड़ी ना पता है। तो मेरे दोस्त, जब भी मौके मिले, वो मौके छोटे भी हो सकते हैं, वो मौके बड़े भी हो सकते हैं। अगर छोटे मौके मिले तब भी उसका पूरा फ़ायदा उठाओ, क्योंकि उन छोटे मौके को हम क्या कर सकते हैं, बड़े मौके में फिर से तब्दील कर सकते हैं। हमारे अंदर कैपेसिटी है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत यहाँ से सीख मिली हो, थोड़ी बहुत आपको बातें पसंद आई हों, तो यार प्लीज़ आप लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो क्लास को लेते रहिए, ठीक है। प्रॉपर में अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।